हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बाबुश्का लेडी की शिनाख्त एक ऐसा सवाल है जिसने तारीख दानों को कई दहाइयों से उलझा रखा है। बाबुश्का लेडी उस वक्त की तकरीबन तमाम तस्वीर और वीडियोस में मौजूद थीं जब जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट का कत्ल हुआ था। इस औरत ने सर पर स्कार्फ और सनग्लासेस पहने हुए थे। 1963 में जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के वक्त ये औरत वहाँ मौजूद थी। कत्ल की अफरा तफरी के बाद पुलिस ने उन गवाहों की तलाश में मेहनत शुरू कर दी जिन्होंने ये देखा होगा कि सदर को किसने गोली मारी थी। इस दिन की तस्वीर देखकर लगता है कि बाबुश्का लेडी ने कत्ल की तस्वीर कशी की हो या फिल्म बनाई हो। तो दोस्तों, कौन थी ये बाबुश्का लेडी? जी हाँ, ये बिल्कुल वही हैं जिसके बारे में हम अभी ज़िंदगी के सबसे बड़े सवाल पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जॉन एफ कैनेडी को 22 नवंबर 1963 को डलास टेक्सास में इस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो दोपहर के कुछ देर बाद एक मोटरकेड में सवार थे। जब वो गाड़ी चला रहे थे तो हजूम कैनेडी की तरफ हाथ लहराने के लिए जमा हो गया। तो जैसे ही कार डेली प्लाजा की मेन स्ट्रीट से मुड़ी तो गोलियां चल गईं। जॉन एफ कैनेडी को सर और गर्दन में चोटें आईं। दोपहर 1 बजे तक उसे मुर्दा करार दे दिया गया। इसके बाद पुलिस ने ली हार्वी ऑसवेल्ड को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब ऑसवेल्ड को कंट्री जेल मुंतकिल किया जा रहा था, पॉइंट खाली रेंज पर एक शख्स ने उसे गोली मार दी। वो 2 घंटे बाद पार्क लेन हॉस्पिटल में मर गया और अपने राज को अपने साथ कब्र में ले गया। इस वाक़ये को तारीख़ की किताबों में सबसे अहम हल ना होने वाले वाक़ये के तौर पर देखा जाता है। कोई सदर कैनेडी की मौत क्यों चाहेगा? क्या हार्वी ऑसवेल्ड ने वाकई ऐसा किया? क्या इसने यह काम अकेले किया? शायद जिन लोगों के पास इन सवालों के जवाबात होंगे, इनमें से एक वो लोग थे जो कत्ल के वक्त वहाँ मौजूद थे, जिनमें एक ऐसी खातून भी शामिल थी जो एक बूढ़ी रूसी खातून की तरह सर पर दुपट्टा ओढ़े हुई थी। उसका उर्फी नाम बाबुश्का लेडी था। वो वहाँ खड़ी दिखाई दी थी। जब गोलियाँ चलाई गईं तो इसने हाथ अपने चेहरे के ऊपर कर लिए। ऐसा लगता है जैसे इसने कैमरा पकड़ा हो और उसका रवैया भी खासा अजीब था। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन वो बगैर किसी कदम बढ़ाए वहीं खड़ी रही। शूटिंग ख़त्म करने के बाद इसने एलम स्ट्रीट को अबूर किया और बाकी हजूम में शामिल हो गई। पुलिस ने अवाम से बार बार दरख्वास्त की कि वो तमाम गवाहों के साथ किसी ऐसे शख्स को भी सामने लाएं जिन्होंने इस दिन के वाक़यात को कैमरे में रिकॉर्ड किया हो। कई ख़वातीन इस दावे के साथ आगे आईं कि वो बाबुश्का लेडी हैं, लेकिन पुलिस ने सबूत ना होने की वजह से इन्हें मुस्तरद कर दिया। साल 1970 में कत्ल के 7 साल बाद ब्योरली ओलिवर नामी खातून ने गैरी शाह रिसर्चर को बताया कि वह बाबुश्का लेडी थी। इसने कहा कि इसने पूरे कत्ल को याशिका सुपर 8 कैमरे पर रिकॉर्ड किया, लेकिन FBI के 2 एजेंट्स ने इससे वो फुटेज ले ली और कहा कि 10 दिन के अंदर वो इसे कैमरा वापस कर देंगे। और वो इनसे फुटेज वापस नहीं ले सकी क्योंकि इस वक्त इसके पास ड्रग्स थी। ताहम ये दावे कदरे मशकूक हो गए क्योंकि इसने जिस कैमरे का दावा किया था, याशिका सुपर 8, वो 1969 तक मार्केट में नहीं था। ओलिवर 1963 में 17 साल की थी और पतली थी, जबकि बाबुश्का लेडी छोटी और बड़ी थी। इसी तरह कत्ल को 50 साल हो गए थे, लेकिन अब तक कोई नहीं जान सका कि बाबुश्का लेडी कौन थी। कुछ लोगों ने कहा कि वो रूसी जासूस थी, दूसरों ने कहा कि वो अमरीकी हुकूमत के लिए काम करती थी, कुछ ने कहा कि वो कातिल हो सकती थी और वो जो कैमरा इस्तेमाल कर रही थी वो दरअसल बंदूक थी। कुछ लोगों का कहना है कि बाबुश्का भेष में मर्द भी हो सकता था, अपनी शनाख्त छुपाने के लिए औरतों के लिबास में मलबूस था। इसका अजीब मर्दाना मौक़िफ़ कुछ लोगों के लिए इस बात का सबूत था कि वो असल में एक मर्द थी। वो गवर्नमेंट को बताने के लिए कभी सामने नहीं आई कि इसने क्या देखा, या दुनिया को दिखाने के लिए जो इसने टेप में रिकॉर्ड किया था। शायद इसकी वजह खौफ हो सकता है। वो कुछ जानती थी लेकिन उसे जाहिर करने से डरती थी। वो इन लोगों में से एक थी जिन्होंने सदर कैनेडी के कत्ल का बराह रास्त मुशाहिदा किया था। FBI ने 10,000 लोगों का इंटरव्यू किया, 10,000 लीडर की पैरवी की और इस नतीजे पर पहुँचे कि हार्वी ऑसवेल्ड ने ही अकेले ये काम किया था। शायद ब्योरली ओलिवर वाकई बाबुश्का लेडी थी। शायद इसने कैमरा छिन जाने के बारे में झूठ बोला हो। दोस्तों, वो जो भी थी, हम इस कहानी को कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि बाबुश्का लेडी 1963 में एक बूढ़ी खातून थी, इसलिए अब तक उनका इंतकाल हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी बाबुश्का लेडी के बारे में मालूमात।